गुड आफ्टरनून, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी सेकेंड जूलॉजी पेपर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर सेकेंड हार्डमानिया के बारे में। तो इसके पहले हम हार्डमानिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हम हार्डमानिया के बारे में कुछ चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, हार्डमानिया कहाँ पाया जाता है, हैबिट एंड हैबिटाट हो गया, ठीक है, तथा इनके शरीर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे हार्डमानिया की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में इसे बोलते हैं आहार नाल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है ना। मतलब जहां से क्या होता है, फूड का या भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में मुंह से ही क्या होता है, डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। सेम है ये क्या होता है, इसमें हार्डमानिया में भी मुख पार्ट से ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हार्डमानिया के अग्र सिरे में, मतलब हार्डमानिया के ऊपरी भाग में क्लोन विनोल नामक एक पार्ट पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, पसली या पालियां, ठीक है। क्लोन विनोल नामक 4 पालियां पाई जाती हैं। जैसे 2 पालियां आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 2 सरफेस के आउटर भाग में दिख रही है और 2 इनके पीछे होंगी, ठीक है ना। तो इन्हीं पालियों के पीछे या इन्हीं पालियों के बीच में क्या होता है, माउथ पार्ट घिरा होता है, ठीक है ना। माउथ पार्ट घिरा होता है। तो सबसे ऊपरी भाग में हमें दिखाई दे रही स्ट्रक्चर में क्या है, ब्रेकियल ऑपरेटर माउथ पार्ट। मतलब इन्हीं पालियों के बीच में ब्रेकियल ऑपरेटर माउथ पार्ट हमें दिखाई देता है, जो बक्कल कैविटी के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। जो बक्कल कैविटी के बीच में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम यह बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बक्कल कैविटी की जो ये वाली आपको ट्यूब दिखती होगी, जो बक्कल कैविटी को डिनोट करने वाली ट्यूब दिखती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, माउथ पार्ट के निचली भाग में क्या होता है, ब्रेकियल साइफन। सॉरी, माउथ पार्ट के निचली भाग में क्या होता है, ब्रेकियल साइफन, ठीक है ना। ब्रेकियल साइफन के बीच में ही जुड़े हुए क्या होते हैं, आपस में एक वायर के समान, एक फाइबर्स के समान जुड़े हुए क्या दिखाई देते हैं, ब्रेकियल सेक, ठीक है ना। जो अल्टरनेटिव भाग में जुड़े होते हैं, ठीक है, जो अल्टरनेटिव भाग में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियल टेंटिकल। इनको पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरी हमें संरचना यहाँ तक दिखाई देती है, क्या बोला जाएगा, ब्रेकियल टेंटिकल। ठीक है ना, पूरा भाग क्या दिखाई देगा, ब्रेकियल टेंटिकल, ठीक है। अब इन्हीं ब्रेकियल टेंटिकल के बीच में ही पाया जाता है क्या, ब्रेकियल सेक, ब्रेकियल सेक, ठीक है ना। अब इन्हीं सेक के दौरान, इन्हीं सेक से ही ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। आपको नीचे दिखाई देता होगा स्ट्रक्चर में मैंने इनका नाम लिखा है, ठीक है। ट्रांसफर ब्लड वेसल्स फॉर फॉरवर्ड, मतलब 4 स्टेप क्या आपको दिखाई देता होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 स्टेप में क्या होता है, 1 2 3 4 ब्लड का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ब्लड का ट्रांसफर होता है, ब्लड वेसल्स का ट्रांसफर होता है, जो 4 स्टेप में होता है, ठीक है ना। अब इसके साइड में अगर देखते हैं तो क्या है, सबसे ऊपरी भाग में ब्रेकियल ऑपरेटर माउथ पार्ट के साइड में, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ डॉर्सल लेमिना होता है। इसके बाद क्या है, एटेरियल ऑपरेटर। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में एटेरियल ऑपरेटर के बारे में समझाया था, ठीक है ना। अब इसके साइड भाग में
आपको राइट लूप ऑफ लीवर की संरचना दिखाई देती होगी तथा उसके जस्ट बाजू में ही हमें लेफ्ट लूप ऑफ लीवर की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, साथ में इसके आगे वाली ट्यूब में अगर देखें तो इंटरस्टाइनल लूप होता है, लास्ट में क्या है, एनल वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये तो बाहरी संरचना था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आप इंटरनल पार्ट में देखेंगे जो कहाँ पे है, ये वाली संरचना में दिखाई दे रही है। ये क्या है, ब्रेंकियल टेंटिकल। ठीक है, अब ब्रेंकियल टेंटिकल कई स्टोपों में पाया जाता है। ठीक है, एक होगा सबसे लॉन्ग, एक होगा फिर उससे छोटा, ठीक है, फिर एक होगा उससे छोटा, फिर एक होगा उससे छोटा, मतलब कई स्टोपों में जो ब्रेंकियल टेंटिकल पाए जाते हैं उनके संरचना को हम देखेंगे, उनके नंबर्स को देखेंगे। ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी वाली टेंटिकल है जो लंबाई में ब्रॉड है, ठीक है, तो इनकी संरचना क्या होगी, लगभग 5 to 8 होगी। ठीक है, इनकी संरचना कितनी होगी, अगर नंबर में गिनेंगे तो 5 to 8 होगी, शायद यहाँ पे 5 ही है, 3 4 5। ठीक है ना। अब हम इससे छोटे वाले टेंटिकल के बारे में देखते हैं, जो हमें उसके जस्ट थोड़ा सा आगे हमें दिखाई दे रही है, ये वाली पार्ट को देखेंगे। इनकी संख्या क्या होगी, लगभग 8 से 10, सॉरी कितना होगा, 8 to 10 होगा। ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं तो इनकी संरचना कितनी होती है, 8 to 10 होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी इनकी लंबाई भी देख लेते हैं, 8 to 10 वाले की लंबाई कितना होगा, 1.5 mm, 1.5 mm होगा। और ब्रॉड वाले की कितना होगा, 2.5 mm, 2.5 mm हमें ब्रॉड वाले की जो ज़्यादा लॉन्ग है, ये ज़्यादा है, इनकी संरचना कितनी होगी, वो सॉरी लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी, 2.5 mm होगी। फिर इससे छोटी वाली क्या होगी, 1.5 mm होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम छोटी वाली का देखेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, लगभग 16 के आसपास की होगी। ठीक है, 16 के आसपास होगी, जिनकी लंबाई क्या होगी, 0.5 mm होगी। ठीक है ना। अब ये क्या हो गए, ये